अब खामोश क्यों हो सरकार? बस यही सवाल आज खाती, खरकिया और बाछम के ग्रामीण सरकार से पूछ रहे हैं। अगर विकास का सपना अपने घर और स्कूल की कीमत पर मिले तो नहीं चाहिए ऐसा विकास। जब विकास के बहाने हिमालय से छेड़छाड़ की कोशिश होने लगे तो नहीं चाहिए ऐसा विकास। मगर यहाँ सुनने वाला कौन है? हर सुबह खाती और खरकिया के ग्रामीणों की नींद जोरदार धमाकों से खुलती है। तेज धमाकों की आवाज़ से बच्चे अचानक रोने लगते हैं, बुजुर्ग सिरहने लगते हैं, कहीं उनका कच्चा पका मकान जमी जोत तो नहीं हो गया। बीमार ग्रामीणों की धड़कनें अचानक बढ़ने लगती हैं। फिर पहाड़ों के बीच बीच से उठने वाला धुएं का गुबार संकेत देता है कि किसी ने सड़क निर्माण के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया है ताकि उनके गांव तक सड़क पहुंचाई जा सके। भला ऐसी सड़क का क्या करना जिसके आने से पहले ही लोग अपने आशियाने को लेकर डरने लगे हैं। अब ग्रामीणों को चिंता इस बात की है कि जब तक सड़क उनके गांव की दहलीज तक पहुंचेगी तब तक ना तो स्कूल बचेंगे और ना ही उनके मकान। डर के मारे कहीं गांव के गांव खाली न हो जाएं। ग्रामीण बताते हैं कि धमाकों ने उनके मकान को ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र को खतरा पैदा कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख जी और ये क्या एक्शन साहब के सामने में ब्लॉक में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि ये 6,000 रुपये पर माह किराया देंगे और कितना 1 महीने का समय दे दो और कहीं पर शिफ्ट हो जाओ। मैं पंचायत घर में गया, पंचायत घर के ऐसे हैं और फिर हमको खुद अपनी व्यवस्था अपने हाथ से करनी पड़ी है और हम लोगों को इतनी परेशानी में डाल रखे हैं। और जबकि परसों PMJS वाले और पटवारी जी आए थे, हमने बोला कि स्कूल में ठेकेदार को भी बुला दो, ठेकेदार के सामने थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। तो ठेकेदार ने बोला कि जो आएगा हमारे पास आएगा, हम फाइन पाने के लिए ये बोल के ठाकुर जी का मैसेज आया ऊपर से फ़ोन में और वो नहीं आए। फिर एक्शन साहब ने उन्होंने वहाँ से मैसेज किया कि अब इनको जो है 26 तारीख की बात, 26 तारीख या 25 की बात है। उन्होंने बोला कि अब जो है इन लोगों को अपने घर में शिफ्ट हो जाओ बोलो कह दिया। तो हम लोग कैसे इस घर में आए, क्या करें, ये स्थिति पड़ी हुई है। और जो कि हम लोग घर से आगे रास्ता और पूरा जो है जा नहीं सकते हैं और रह नहीं सकते हैं। इस हालत में कहाँ जाएंगे हम लोग? ये तो हमारा बहुत कठिन का वो हो रखा है, कठिनाइयाँ आई हैं जिसमें से ऊपर पूरा ये दरार पड़ गई अंदर, ये देखो, और पीछे साइड से भी पूरा खुल गया है, नीचे से पानी आ रहा है, आगे का आंगन पूरा बैठ गया है, तो पूरा नुकसान है जिसमें रहने लायक का ही नहीं। मैं केदार सिंह भगवान सिंह जी बोल रहा हूँ कि मेरा मकान जैसा है वैसा बना के दीजिएगा। और पहले से भी बोलते आया हूँ, मैं विभाग से भी बोला, एसएम साहब के सामने भी बोला, ज़मीन मकान जैसा भी है हमको कहीं नियुक्त करके दे दो, हम लोग उस जगह ही छोड़ देंगे। ऐसी खतरे जगह में रहेंगे भी नहीं करके कहा गया। लोकपाल सिंह सन ऑफ जोहार सिंह, ये हमारा ये मकान जो गया है नुकसान हो रखा है। हमें मकान के बदले मकान चाहिए, चाहे 2 लाख में बने, 10 लाख में बने, 5 लाख में बने। हमें मकान की जगह मकान चाहिए, ज़मीन की जगह ज़मीन चाहिए। तो हमारी नुकसान हो रखा है, हमारा हिमालयी क्षेत्र पिंदर घाटी के हालात इतने खराब नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं, बल्कि हालात बेहद खराब हैं। पहले ही पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण तमाम समस्याओं से जूझ रहे, अब विकास के नाम पर एक नई मुसीबत। स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार के इस रवैये से बेहद बौखलाए हुए हैं। अब उन्हें जनता के लिए न्याय चाहिए। अधिशासी अभियंता लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कपकोट के द्वारा एक समझौता पत्र इनको दिया गया और समझौते में जो 3-4 परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, उनके साथ समझौता हुआ। लेकिन अभी तक ये पीड़ित परिवार सामने है, इनके साथ विभाग के द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं करी गई। ठेकेदार द्वारा कभी देखने तक नहीं आया गया। अगर ये लोग जा भी रहे ठेकेदार के पास बात करने के लिए तो उनके द्वारा डरा धमकाकर राजनीतिक पहुंच के अप्रोच करते हुए इनको अपने साइड से इनको भगा दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं जिलाधिकारी जी और SDM साहब, अगर मेरी बात को सुन रहे हो, तत्काल ठेकेदार को बुलाकर इसका समाधान करने की कोशिश करवा दीजिए। नहीं तो लोग, बाछम के लोग, खाती के लोग बहुत बड़े आक्रोश में हैं और इस आक्रोश को कहीं ना कहीं खामियाजा जो है ठेकेदार को फिर भविष्य में भी इस क्षेत्र से भुगतना पड़ेगा।
खूबसूरत हिमालयी क्षेत्र अपनी सौंदर्यता और शांत वादियों के कारण जाना पहचाना जाता है। यहाँ का मनोरम सुंदर दृश्य आपको प्रकृति की गोद में होने का एहसास दिलाएगा। गांव का सादा जीवन और जीवन को उत्साह और उमंग से भर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ आने के लिए लालायित करती है। इस क्षेत्र में परेशानियाँ जो आज नज़र आ रही हैं, ये हमेशा से नहीं थी। पिंडर घाटी आने वाले पर्वतारोहियों का पिंडर ट्रैक पहली पसंद हुआ करता है। सिस्टम से जुड़े लोगों को लगातार बिगड़ रही हालातों को संभालना होगा ताकि हिमालय का अस्तित्व बचा रहे। प्रकृति को केवल दोहन का जरिया समझने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी हिमालयी क्षेत्र को बचाया जा सकेगा। महज सरकारी खर्चे पर मॉक ड्रिल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी योजनाएं बनाई जाने की ज़रूरत है कि मॉक ड्रिल की ज़रूरत ही न पड़े। और ये तभी संभव होगा जब सिस्टम से जुड़े लोग ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। शुक्रिया।